नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में एक खास समस्या को उठाया जा रहा है जो हमारे समाज में बहुत पुरानी समस्या है और कंटिन्यू चल भी रही है, लेकिन हम उसके प्रति अत्यधिक जागरूक नहीं है। थोड़ी बहुत जागृति आई है लेकिन अत्यधिक जागरूक नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसी समस्या को गहराई से समझेंगे, कैसे ये स्टार्ट होती है, किस तरह हम उसके साथ डील करते हैं और क्या उसका परिणाम होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों या फिर एक व्यक्ति के द्वारा कोई कंपनी बनाई जाती है। फिर वो कंपनी या तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई भी आइटम, साबुन बना दिया, दंतमंजन बना दिया, या फिर कोई और घरेलू आइटम सर्फ बना दिया, या फिर कोई कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग कर दी। तो इस तरह का कोई भी आइटम बनाती है या फिर किसी ब्रांड के साथ टाई अप करती है और फिर उस कंपनी से जुड़ने के लिए एक निश्चित प्राइस रखा जाता है। 6,000 रखा जा सकता है, 8,000 रखा जा सकता है, 10,000 रखा जा सकता है, 50,000 रखा जा सकता है। तो इस तरह की कंपनियां मार्केट में बहुत हैं जो इस तरह का उनसे जुड़ने के लिए एक निश्चित प्राइस है उनका। तो अब ये क्या करते हैं, पहले एक बड़ा सा सेमिनार आयोजित करते हैं, पैसा लगाते हैं उसमें फ्री खान पान होता है, बहुत तड़क भड़क होती है, किसी सेलिब्रिटीज को भी वहां बुला लिया जाता है, वहां पर उसकी प्रमोशन की जाती है। फिर वहां पर जो भी व्यक्ति उस सेमिनार को अटेंड करता है तो उसको वहां का इन्वायरमेंट इतना खुशनुमा, या हम कह सकते हैं कि उसका सपनों में जो भी उन्होंने सोचा था वो सारे वहीं पर पूरे होने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ टोटली ब्रेन वॉश किया जाता है। जब आप एंट्री करेंगे तो अलग होंगे और जब आप वहां से बाहर निकल के आएंगे तो अलग व्यक्ति हो, आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप सोचेंगे कि अरे इतना मेरे साल थे कैसे खराब कर लिए मैंने, असली मजा तो इसी में है। अगर ये कर लूंगा तो मेरी सारे जो सौपन है जो मैंने देखे हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से वहां पर ब्रेन वॉश किया जाता है। उस कंपनी का स्ट्रक्चर समझते हैं, किस तरह वो कंपनी काम करती है और किस तरह से हमको बेवकूफ बनाती है। देखिए, कंपनी खोली गई, उसने सबसे पहले एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा और उस व्यक्ति से 6,000 रुपये लिए। फिर 6,000 रुपये लेने के पश्चात वो कहती है कि आप और 3 व्यक्तियों को जोड़िए, हम आपको कमीशन देंगे। अब इस व्यक्ति ने 3 व्यक्तियों को आगे और जोड़ा, और जुड़ने वाले मोस्टली क्या होते हैं, खास मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो इसने क्या किया, 3 व्यक्तियों को कन्विंस और कर लिया और अपने साथ इसने इन 3 को मिला लिया, जोड़ दिया। मतलब 6,000 रुपये इससे लिए गए, 6 इससे और 6 इससे। अब पहले से इससे 6,000 रुपये कंपनी ने लिए। 6,000 का कम से कम अगर हम मान के चले तो 10% हम मान के चले कंपनी लेती है, तो 10% का 600 रुपये कंपनी को आ गया। फिर अगले व्यक्तियों से 600 इससे आया, 600 इससे आया, 600 इससे आया, तो 3 गुणा 600 तो 1,800 रुपये आए। इन 4 व्यक्तियों से हम कह सकते हैं कि उसको कितने रुपए आए, 600 इससे, 1,800 इससे, 24 से। और फिर इन्हीं व्यक्तियों को मोटिवेट किया गया, सेमिनार में बुला के इनको मोटिवेट किया गया और कहा गया कि आप 3 व्यक्तियों को आगे और जोड़िए तो फिर हम आपको कमीशन देंगे। तो इस वजह से कमीशन के लालच इस एक व्यक्ति ने 3 व्यक्तियों को और जोड़ा, इसने 3 को और जोड़ा और इसने 3 को और जोड़ा। तो इसी तरह फिर एक पिरामिड चल गया। एक व्यक्ति उस कंपनी के साथ टाई अप करता है या जुड़ता है, तो उसके बाद उसको 3 व्यक्ति आगे और जोड़ने हैं, और वो इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि उसको लालच है कमीशन का। कुछ परसेंट, जैसे इन 3 को इन्होंने जोड़ा तो कुछ परसेंट इनका इसको चला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर 3 यहाँ जुड़े, 3 यहाँ जुड़े और 3 यहाँ जुड़े, तो 9 हो गई। 9, तो यहाँ पर कंपनी को 5400 रुपये का मुनाफा हो गया। अब 600 यहाँ, 1,800 यहाँ, 5400 यहाँ। फिर अगली बार, अगली जो सीरीज है वो देखिए, यहाँ 9 थी, यहाँ 27 हो गई। 27 × 600 तो यहाँ 16,200। अगर इसी सीरीज को आगे बढ़ाएं तो 81 हो जाती। 81 × 600 48,600। अगर फिर आगे और बढ़ाते हैं तो 243 हो जाता है। 243 × 600 तो ये हो जाता है 1,45,800। अगर फिर और आगे बढ़ाते हैं 729, फिर 2187। अगर ये कंपनी 2187 बंदों के साथ अपना टाई अप करती है तो मल्टीप्लाई 600, इसका मुनाफा हो जाता है 13,12,200 रुपये। इस कंपनी ने कुल कितना पैसा इकट्ठा किया, 1,31,22,000 रुपये इसने इकट्ठा किया। इसने अपना शुद्ध मुनाफा 13,12,200 रुपये अपने पास रखा और 1,28,00,000
18,09,800 रुपए क्या किया, इन सभी को कमीशन के रूप में दे दिया। और जो बहुत बड़े बड़े जो सेमिनार हो रहे थे उसका खर्चा भी इन्होंने इसी में से निकाल लिया। क्योंकि इनको कमीशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी को ये लोग कमा के दे रहे हैं। तो देखिए पिरामिड बन रहा है, आगे बहुत सारे अनगिनत लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ा लॉस किसको है, जो लास्ट में बैठे हैं। जो लास्ट में जो बैठे हैं उसके बाद बंदे नहीं जुड़ सकते या फिर कोई नया मेंबर नहीं बनता, तब जाके कंपनी उस अपने बिजनेस को बंद कर देती है, क्योंकि आमदनी तो कोई होती नहीं। उसके बाद नए बंदे जुड़ते नहीं तो इनको बीच में भी कमीशन नहीं मिलता। कमीशन नहीं मिलेगा तो फिर ये भी अपने काम को ढीला छोड़ देते हैं। फिर कोई मेहनत नहीं करता तो फिर कंपनी क्या करती है, जितना उसका पैसा बना उसको लेके फुर हो जाती है। तो इसी तरह इंडिया में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, वर्तमान में भी, पहले भी चल रही थी, कितनी सारी भाग गई। इस तरह की सभी कंपनियां भाग चुकी हैं। आपने देखा भी होगा, आपके पास कोई आया भी होगा। इस तरह के बहुत आते हैं, अब भी आते हैं। और खास तौर से रिश्तेदार आते हैं, खास मित्र आते हैं, वही आके वो हमको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और हम ये मान लेते हैं कि अरे 6,000 रुपए की बात है, 10,000 रुपए की बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा स्कैम है। कोई बंदा हमारा रिश्तेदार उसमें फंस जाता है और फंसने के पश्चात वो अपने पैसे निकालने के चक्कर में आगे तीन को उस कंपनी के प्रोडक्ट को आगे रेफर करता है, फिर हम भी उसको, वो भी उसमें फंस जाता है। तो देखिए किस तरह का चैन बन रहा है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है इंडिया में। तो आपने देखा कि किस तरह से पिरामिड बन रहा है और कंपनी बगैर एफर्ट के कितना सारा पैसा कमा रही है। हमको प्रोडक्ट का लालच भी दिया जाता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हम सस्ता दे रहे हैं, 15% छूट पे दे रहे हैं, 50% छूट पे दे रहे हैं। लेकिन उसकी अगर मार्केट वैल्यू देखेंगे, मार्केट में जाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पूछेंगे तो आपको एक्चुअल पता लग जाएगा। पहले वो कुछ नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर आप तह तक इस बात के जाओगे तो वो प्रोडक्ट भी उस क्वालिटी का नहीं होगा और मार्केट में बहुत सस्ता भी उस क्वालिटी का मिल रहा हो। तो अब हम उनके झांसे में क्यों आते, मेन बात ये है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो मिडिल वर्ग है, हम मिडिल वर्ग में भी नहीं आते। हम कह सकते हैं कि मिडिल वर्ग से नीचे वाली कैटेगरी है, हम उसमें आते हैं। और वहां पर सपने इतने हसीन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सपने इतने ऊंचे होते हैं। हाथ में आईफोन होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, मर्सिडीज में हम बैठे होने चाहिए, तरह तरह के हमारे और भी बहुत सारे ख्वाब होते हैं। तो इस चक्कर का फायदा वो कंपनी उठा और हमारे जो जेब में पहले ऑलरेडी पैसा कम है उसको भी लूट के वो चली जाती। इस तरह के स्कैम से बचा कैसा जाए। जिस भी हम सेमिनार में शामिल होते हैं, सबसे पहले तो ऐसे सेमिनार को इग्नोर कीजिए, किसी का कहना मत मानिए, कोई फायदा नहीं है। जो ये दिखाएं कि हम आपको 20 दिन में करोड़पति कर देंगे, हम 1 साल में करोड़पति कर देंगे, कभी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहां कमाने के लिए बैठे हैं। आपकी जेब में पैसा दिखाई दे रहा है उनको थोड़ा बहुत, उसको निकालने के चक्कर में है। उनकी मेहनत कम हो जाती है। अगर आप उनके साथ जुड़ जाते हैं तो मेहनत आपको करनी पड़ती है, क्योंकि आपको अपने सपने पूरे करने हैं। तो जो ऊपर बैठा है कमाई उसको होती है, लेकिन जो हमारे जैसे नीचे हैं तो उसको कमाई नहीं होती, उसको सिर्फ लॉस होता है। उनकी सारी मेहनत पर ऊपर वाले टिके हैं। जिस दिन वो नीचे वाले मेहनत करना छोड़ देते हैं तो कंपनी भाग जाती। एक स्टूडेंट जिनकी एज 18 से 25 साल की होती है, उनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए भी, कॉलेज में जो स्टूडेंट जाते हैं वो इन कंपनियों के झांसे में ज़्यादा आते हैं और वो अपना जो कीमती समय है वो इन कंपनियों को दे देते हैं। और जो उस समय एनर्जी लेवल बहुत ऊंचा होता है हर बच्चे का, उसका फ़ायदा वो कंपनी उठाती हैं। जो असली कमाई है वो अपने जेब में डाल लेती हैं और सारी मेहनत उन बच्चों की होती है। बहुत सारे गरीब परिवार भी उसके चपेट में आ जाते हैं और ये मान के कि रिश्तेदार है, चलो मान लेते हैं इसकी बात, तो ऐसे रिश्तेदारों से सीधा मना ही कर दीजिए, भाई हमें नहीं चाहिए, हम एक दिन में करोड़पति नहीं बनना चाहते। करोड़पति अगर आप बनोगे तो एक दिन में नहीं बनोगे, प्रक्रिया के तहत बन सकते हो। ये नहीं आप करोड़पति नहीं बन सकते, बन सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उस काम में आपको बहुत सुधार लाना पड़ेगा, स्पेशल अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी जो स्किल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना चाहिए, न कि इस तरह की जो
चमत्कारिक बातें हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक अच्छा मैसेज है, पूरे समाज में ये मैसेज फैलना चाहिए। काफी कुछ लोग फैला भी रहे हैं। पूरे भारत में एक मूवमेंट भी चला हुआ है, तो उस मूवमेंट का हमें हिस्सा भी होना चाहिए। उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस तरह के जितने भी कंपनियां हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। जो हमारी जेब के ऊपर जिनकी गलत गिद्ध निगाहें हैं, उनसे हमें बचना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।